दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की यह सच्ची कहानी पाकिस्तान से है। आपके अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी कहानी देखें। इस्लामाबाद की G13 कॉलोनी की चमचमाती गलियां, जहां ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आधुनिकता और परंपराओं का टकराव हर रोज दिखता है, सना यूसुफ की जिंदगी का रंगमंच थीं। 17 साल की सना चित्राल के एक छोटे से गांव की मिट्टी से निकलकर इस शहर में पहुंची थी। टिकटॉक पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 5 लाख चाहने वालों के साथ वह डिजिटल दुनिया की सनसनी थी। उसकी रील्स में सिर्फ हंसी और मनोरंजन नहीं था, बल्कि चित्राली संस्कृति की झलक, औरतों के हक की बात और शिक्षा का जुनून था। लोग उसकी तुलना हानिया आमिर से करते थे। उसी चमकती आंखें, वही बेबाक अंदाज। मेडिकल की पढ़ाई का सपना लिए वह दिन रात किताबों में डूबी रहती थी, अपने भविष्य को संवारने की जद्दोजहद में। लेकिन 2 जून 2025 की रात उसकी यह चमकती कहानी अचानक थम गई, जब एक परिचित मेहमान ने उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन लीं। सना का घर G13 के एक शांत कोने में था। गर्मियों की उस रात हल्की हवा खिड़कियों से घर में दाखिल हो रही थी। सना अपनी मां फरजाना और मौसी के साथ लिविंग रूम में बैठी थी। टिकटॉक पर उसकी ताजा रील को हजारों लाइक्स मिल रहे थे और वह अपने फोन पर कमेंट्स पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फरजाना ने दरवाजा खोला तो सामने उमर हयात था, जिसे लोग काका बुलाते थे। 22 साल का उमर, जो फैसलाबाद के एक गरीब परिवार से था, खुद भी टिकटॉक पर छोटा मोटा कंटेंट बनाता था। 10वीं पास और बेरोजगार उमर सना का परिचित था, जो कुछ महीनों पहले टिकटॉक के एक कॉलैब वीडियो के जरिए उससे मिला था। उसने रिश्तेदार बनकर घर में कदम रखा, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही था। पुलिस की जांच और सना की मौसी के बयान के मुताबिक उमर ने सना से अकेले में बात करने की गुजारिश की। सना ने पहले उसे टालने की कोशिश की। काका, तुम यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को? उसने हल्के से झुंझलाते हुए पूछा। उमर ने जवाब दिया, बस तुमसे मिलने आया, थोड़ी बात करनी थी। सना ने असहज होते हुए कहा, यहां कैमरे लगे हैं और मम्मी ऊपर हैं, अभी ठीक नहीं है, मैं पानी लाती हूं, तुम जाओ। उमर ने जिद पकड़ ली। सना, 2 मिनट की बात है, मैं इतनी दूर से आया हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। सना ने फिर टालने की कोशिश की। देखो काका, मैंने पहले भी कहा है, मुझे ये सब पसंद नहीं, तुम प्लीज जाओ। यह सुनते ही उमर का चेहरा तमतमा गया। उसने जेब से पिस्तौल निकाली और सना पर तान दी। सना ने चौंक कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उमर ने 2 गोलियां दाग दी। पहली गोली सना के सीने में लगी, दूसरी कंधे के पास। गोलियों की आवाज से घर में सन्नाटा छा गया। सना का खून फर्श पर फैल गया और उसकी चमकती आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। फरजाना और मौसी की चीखें गूंजी, मगर उमर सना का मोबाइल छीनकर अंधेरे में गायब हो गया। वह सोच रहा था कि फोन ले जाने से सबूत मिट जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने उमर को ज्यादा वक्त नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज में उसे सना के घर के बाहर मंडराते देखा गया था। मोबाइल डेटा और तकनीकी जांच से पुलिस ने उसे फैसलाबाद के एक स्लम में धर दबोचा। घटना के महज 20 घंटे बाद उमर के पास से हत्या की पिस्तौल, सना का फोन और खून से सने कपड़े बरामद हुए। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह सना से एकतरफा प्यार करता था। उसने बताया कि 29 मई को सना के जन्मदिन पर वह उनसे मिलने की कोशिश में उनके घर के आसपास 7-8 घंटे मंडराया था। सना ने उसे इग्नोर किया और यह ठुकराव उसके लिए असहनीय था। उसने पुलिस को बताया, मैंने उसे कई बार कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मगर उसने हर बार मना किया। उसकी हंसी, उसकी शोहरत, सब मुझे जलाता था। सना की मां फरजाना ने सुंभल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था जब उन्होंने बताया, वह मेरी इकलौती बेटी थी। एक अज्ञात शख्स घर में घुसा और उस पर गोलियां चला दी। अगर वह मेरे सामने आता, मैं उसे पहचान लेती। सना को PIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि सना को बेहद करीब से गोलियां मारी गई थीं। H8 कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार हुआ, जहां सैकड़ों लोग उस चमकते सितारे को अलविदा कहने आए। सना के चचेरे भाई ने बताया, वह हमेशा कहती थी
कि वह डॉक्टर बनेगी और चित्राल की लड़कियों के लिए मिसाल कायम करेगी। पुलिस इस मामले को कई कोणों से देख रही है, रंजिश, निजी विवाद या ऑनर किलिंग। उमर की पृष्ठभूमि 10वीं पास, बेरोजगार और गरीब परिवार और सना की बढ़ती शोहरत इस आशंका को बल देती है कि उनकी लोकप्रियता और बेबाकी किसी को खटक रही थी। सना की रील्स में चित्राली संस्कृति की बातें थीं, औरतों की आजादी की वकालत थी और शिक्षा पर जोर था। एक रील में उसने चित्राल की पारंपरिक टोपी पहनकर नाचते हुए कहा था, हमारी संस्कृति हमारा गर्व है, मगर हमें इसे आज के साथ जोड़ना होगा। यह बेबाकी उसे लाखों दिलों में जगह दे गई, मगर कुछ के लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक्स पर कुछ कट्टरपंथी पोस्ट्स में दावा किया गया कि सना इस्लाम के रास्ते से भटक गई थीं। ऐसी लड़कियां हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर सना की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैली। टश जस्टिस फॉर सना यूसुफ ट्रेंड करने लगा। लोग गुस्से में थे, दुखी थे। एक यूजर ने लिखा, सना को मार दिया गया क्योंकि वह अपनी जिंदगी जी रही थी, अपनी आवाज उठा रही थी। यह औरतों के खिलाफ हिंसा का चेहरा है। एक अन्य ने लिखा, पाकिस्तान में औरतें कब तक अपनी आजादी की कीमत जान देकर चुकाएंगी। कार्यकर्ताओं ने औरतों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। सना की हत्या की तुलना कंदील बलोच, हीरा अनवर, मारिया सादिक और जीना रफीक जैसे मामलों से हो रही है। जनवरी 2025 में क्वेटा में 15 साल की हीरा अनवर को उसके पिता और मामा ने टिकटॉक वीडियो बनाने की वजह से मार डाला था। 2016 में कंदील बलोच की उनके भाई ने गला घोंटकर हत्या की थी। मारिया सादिक, जीना रफीक, अनम मसीह, यह लिस्ट लंबी है और हर नाम एक ऐसी कहानी है जो औरतों की आजादी पर सवाल उठाती है। सना की आखिरी रील उनके जन्मदिन की थी। उसमें वह दोस्तों के साथ हंस रही थीं, केक काट रही थीं और जिंदगी का जश्न मना रही थीं। उस रील में उसने लिखा था, 16 साल की हो गई, अब दुनिया को और रंग देना है। वह रील अब उनके चाहने वालों के लिए एक दर्दनाक याद। हैल गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने एक्स पर पुलिस की तारीफ की, कहा कि उमर ने गुनाह कबूल कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उमर ने सना को कई बार मैसेज किए थे, जिनका जवाब सना ने नहीं दिया। एक मैसेज में उमर ने लिखा था, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ी स्टार हो, मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह मैसेज सना की हत्या से 2 दिन पहले का था, मगर यह तारीफ और गिरफ्तारी सना को वापस नहीं ला सकती। सना यूसुफ की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो अपने हौसले, हंसी और सपनों से दुनिया को रंग दे रही थी। चित्राल की उस मिट्टी से निकलकर जहां औरतों के सपने अक्सर दबा दिए जाते हैं, सना ने अपनी जगह बनाई थी। उसकी रील्स में जिंदगी थी, जोश था और एक बेहतर कल की उम्मीद थी। एक रील में उसने कहा था, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, सपने देखने चाहिए, क्योंकि हमारा हक सिर्फ रसोई तक नहीं है। मगर एक ऐसी सोच जो औरतों की उड़ान को बर्दाश्त नहीं कर सकती ने उसकी सांसें छीन लीं। सना की आवाज भले चुप हो गई हो, मगर सोशल मीडिया पर गूंजती इंसाफ की मांगें बता रही हैं कि उनकी चमक को कोई पूरी तरह बुझा नहीं सकता। उनकी हत्या न सिर्फ एक परिवार का नुकसान है, बल्कि उस समाज के लिए एक चेतावनी है जो बदलाव और रूढ़ियों के बीच जूझ रहा है। सना की कहानी खत्म नहीं हुई। वह उन लाखों लड़कियों की प्रेरणा बनकर जिंदा रहेगी जो अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।